अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे 7.3 एक्सरसाइज और उसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप रीड आउट करें, जो कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। इफ़ द हाउसेस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स, एक हमारे पास है 2,6 और सेकंड है 9,12 ऑन अ ग्रिड, फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस इफ़ द ग्रिड यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर्स। अब यहाँ पे हमारे पास कहने का क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि दो दोस्त हैं, उनके घर की जो लोकेशंस हैं, ठीक है, वो हमारे पास दो पॉइंट्स की फॉर्म में गिवन है। आपने करना है कि आपने उन पॉइंट्स के बिटवीन, यानी कि एक्चुअल में उनके घर जो हैं उनका डिस्टेंस आपस में फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे? दो पॉइंट्स हों और उन पॉइंट्स का आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला वहाँ पर, ठीक है, सिंपल। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर पॉइंट जो कि है 2,6, इसको आप फर्स्ट पॉइंट कह लें, और सेकंड हमारे पास है 9,12। अब ये हमारे पास सिंपल दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स के बिटवीन आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। सो सिंपली आप करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब फार्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस डी से आप इसको डिनोट करेंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 हमारे पास क्या है? x2 देखें यहाँ पे है 9 और x1 है 2, इन दोनों का आप डिफरेंस लें और होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। सो 9 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब दोनों वाइज को सब्ट्रैक्ट करें तो 12 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 6 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्दर आप इनको देखें तो ये आएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, 7 स्क्वायर प्लस 12 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 स्क्वायर। अब इनकी पुट करें आप फर्दर वैल्यूज़, स्क्वायर लें 49 आएगा और यहाँ पर आएगा 36। इन दोनों को प्लस करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 85, ठीक है। ये आ चुका है डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स। अब इसको डेसिमल फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो सिंपल आप इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में निकाल लें। सिंपल लिखें अंडर रूट 85 और ये आंसर में आता है 9.21, 9.21। अब डिस्टेंस को उन्होंने कहा था ग्रिड के ऊपर जो है वो किलोमीटर्स के अंदर है, तो साथ में आप लगा दें यूनिट विच विल बी किलोमीटर। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस उन दो हाउसेस का, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर दो फ्रेंड्स के हाउस गिवन थे बाय यूज इन टर्म्स ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और ये उन कोऑर्डिनेट्स का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आ चुका है। नेक्स्ट अगर आप पढ़ें इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखा हुआ है कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल that starts at a point 5,7 and ends at a point 15,13. What are the coordinates of the midpoint? अब आपने इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। हमारे पास पहला पॉइंट लेट्स से गिवन है यहाँ पर विच इज 5,7 और सेकंड हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है 15,3। ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट इक्वल आएगा यहाँ पर, ठीक है, उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। अब x1 और x2 दोनों को प्लस करें, x1 5 है और x2 15 है, दोनों को प्लस कर दें, 5 प्लस 15 ओवर 2, y1 7 और y2 3, तो 7 प्लस 3 करना है आपने यहाँ पर ओवर 2। इन दोनों को सॉल्व करें फर्दर तो m हमारे पास आएगा 20 ओवर 2 और 10 ओवर 2।
और नेक्स्ट स्टेप में इनके आंसर्स डिवीजन के बाद आ जाएंगे 10,5। ये आ चुका है उन दोनों कोऑर्डिनेट्स का फर्दर मिड पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है यहाँ पर एन आर्किटेक्ट इज डिज़ाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10,8 एंड 4,3। ये दो हमारे पास अगेन पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो फाइंड अप ऑन अ ग्रिड, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। अब हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन है, तो सिंपल आपने इन दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है 10,8 और उसके बाद सेकंड है 4,3। तो इनका आपने फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमारे पास होता है याद, ऑब्वियसली आपको हो चुका होगा। देखिए ये जो 7.3 है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ 7 पॉइंट, आई गेस मैं कहूँगा 7.1 में जो आपने किया था मिड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो आपने किया था, ये उसी की प्रैक्टिस है, ठीक है। तो बड़ी आसान है ये इस सेंस में, जो स्टेटमेंट्स हैं और दो फार्मूलाज हैं, एक डिस्टेंस का और एक मिड पॉइंट का मैक्सिमम। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करें फर्दर, हमारे पास यहाँ पे आएगा x2 की वैल्यू है 4 और x1 है 10, तो यहाँ आएगा 4 माइनस 10 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 है 3 और y1 है 8 होल स्क्वेयर अंडर रूट यहाँ पर आएगा -6 का स्क्वेयर प्लस -5 स्क्वेयर, ठीक है। फर्दर सॉल्व करें इनको तो 36 आएगा आंसर में प्लस 25 यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद इनको आप करें फर्दर सॉल्व, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 61 अंडर रूट। और साथ में अब उसने यहाँ पर हमें मेंशन किया था लास्ट पे कि अज्यूमिंग द यूनिट इज़ मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दें मीटर। हाँ, अगर आपने इसका आंसर निकालना है डेसिमल फॉर्म में तो वो भी ठीक है, यहाँ तक ऐसे भी ठीक है इसका आंसर, ठीक है। तो चाहे तो इसका आंसर अगर बुक के पीछे डेसिमल फॉर्म में है तो इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में निकाल के भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, बल्कि वो ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल में। तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये मैं इतना सारा टास्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसका है डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशंस। अब करना क्या, एक कह लें कि ड्राइवर है और उसने 2 लोकेशंस के ऊपर क्या करना है, डिलीवरी पहुँचानी है। वन लोकेशन इज़ एट 7,2, एक लोकेशन हमारे पास है, एंड द अदर इज़ एट 12,10। दोनों लोकेशंस को आप यहाँ पर लिख लें सिंपल पॉइंट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स यहाँ पर एज सच कोई मैटर नहीं करती, जस्ट मैंने कहा कि आपने जस्ट 1-2 वर्ड देखने हैं, अगर तो वो 1-2 वर्ड है तो फिर आपने उन्हीं को अप्लाई करके या तो डिस्टेंस होगा या मिड पॉइंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर पहला हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है 7,2 और उसके बाद सेकंड है 12,10। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया इसका, ठीक है। अब एंड पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकेशंस, ठीक है। अब वो जो दोनों लोकेशंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों लोकेशंस का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, बाय यूजिंग अगेन डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर से लिख लें, चलें इसको, आपकी प्रैक्टिस ही है हर सवाल में अलग अलग से, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। तो x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास यहाँ पर है इतना तो आपको याद हो गया होगा ना, ठीक है। ये नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर भी आप बहुत ग्रेट हैं, ठीक है। ये देखिए, ये होता है x1 और ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2, ठीक है। ये होते हैं xy और ये xy, ये 1 और ये 2 इस तरह आपने इनको याद करना है, ठीक है। तो x2 और x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि दोनों पहले जो है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे होल स्क्वेयर प्लस y2 10 और यहाँ पर 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना आपने होल स्क्वेयर, और ये आएगा फर्दर। इसके बाद 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वेयर प्लस
10 माइनस 2 करेंगे तो 8 का यहाँ पर स्क्वायर आने वाला है। ओके, 5 का स्क्वायर लिया जाए तो ये आता है 25 और 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आएगा। दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करेंगे, मुझे लगता है जहाँ तक आंसर आएगा 5 एंड 9 और 6 एंड 2 8, 89 स्क्वायर रूट। ठीक है, यस 89 ही आता है। अब इसका डेसिमल फॉर्म में जो आंसर यहाँ पर आएगा विच इज़ 9.43। ठीक है, तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें इसके बाद आप, और साथ में इसका आएगा यूनिट। ठीक है, विच इज़ मेंशन्ड इन द क्वेश्चन मीटर्स, तो यहाँ लगा दें मीटर्स। तो ये इसका फाइनल डिस्टेंस आ चुका है बिटवीन टू लोकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें अगर आप, तो वहाँ पे लिखा हुआ है द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स 3,9 एंड 9,13। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। मिड पॉइंट आपने सिंपल फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और सिंपल फर्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट इसका गिवन है 3,9 और सेकेंड यहाँ पर गिवन है 9,13। ये हमारे पास कहने के दो इसके पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, इनका मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, मिड पॉइंट ऑफ द रेसिंग ट्रैक या सिंपल ट्रैक लिख रहे हैं आप। ठीक है, ओके, मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2 आ जाएगा। अब इनको फर्दर आप इनकी पुट करें आप वैल्यूज़। ठीक है, x1 प्लस x2 3 और 9, 3 प्लस 9 ओवर 2 कॉमा y1 9 और 13 दोनों y's को प्लस कर दें ओवर 2, तो ये आएगा फर्दर हमारे पास 9 और 3 12 ओवर 2 कॉमा 22 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, इनके आंसर्स निकालें फर्दर तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा। ये आ चुका है उस रेसिंग ट्रैक का मिड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पढ़ें आप क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें हमारे पास है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर 3 एंड 4। ए हमारे पास है और बी हमारे पास है 7 एंड 10। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। ठीक है, तो सिंपल आपने करना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ 6 के लिए, ठीक है, तो पहला हमारे पास यहाँ पर पॉइंट गिवन है 6 में 3 एंड 4, 3,4। सेकेंड हमारे पास यहाँ पर गिवन है 7,10। ओके, तो अब यहाँ पर पुट कर दें आप रोड। ठीक है, तो इनको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर और जस्ट आंसर्स निकाल लेते हैं इनके, जो कि हमारे पास पहले हमारे पास आएगा 3 और 7 को प्लस करना आपने, 3 प्लस 7, और उसके बाद वाइस 4 और 10 को प्लस करेंगे, 4 प्लस 10, तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पर आएगा 14। दोनों के आंसर्स यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आएगा 7। तो ये हमारे पास इस कहने का रोड जो हमारे पास था जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स का मिड पॉइंट आ चुका है ये हमारे पास। ठीक है, नंबर 7 को पढ़ा जाए तो इट इज़ अ शिप इज़ नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री वेस्ट। ये लोकेशन होती है मैप के ऊपर। कहने के जब भी आप लोकेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो आती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग। तो वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है पॉइंट ए हमारे पास है 12 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री वेस्ट। ठीक है, टू पोर्ट बी, और जो पोर्ट बी की लोकेशन है वो है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट। इफ़ द शिप ट्रेवल्स अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब कहने के हमारे पास यहाँ पर सिंपल जो लोकेशंस हैं, ठीक है, वो है ए को देखा जाए तो पोर्ट ए की लोकेशन हमारे पास है, लेट्स से उसको आप इस फॉर्म में लिखें 12 डिग्री नॉर्थ कॉमा 65 डिग्री वेस्ट। और जो पोर्ट बी है, पोर्ट बी के ऊपर जो लोकेशन बी पॉइंट की है वो हमारे पास कहने की 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्रीज वेस्ट है। अब आपने इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, जब इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो सिंपल आपने करना है कि यहाँ पर नंबर्स को आप यूज़ करेंगे, डिस्टेंसेस
डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, उसका फार्मूला यूज़ करना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये सिंपल आप इसको करें अब कैलकुलेट फर्दर। x2 हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो 20 और x1 है 12। सिंपल नंबर आपने यूज़ करने हैं, 20 माइनस 12 होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद दोनों वाइज को 45 में से आप सब्ट्रैक्ट करें 65 होल स्क्वायर। अब देखें इनको सॉल्व करें आप, तो ये आ जाएगा -8 होल स्क्वायर और यहाँ पर -20 होल स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर लिया जाए तो अच्छा नेगेटिव नंबर अंदर आए और उसका होल स्क्वायर तो वो प्लस में आता है, हमेशा स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 और यहाँ पर 20 का स्क्वायर होता है 400, दोनों को प्लस करें तो आंसर आएगा 464। अब आपने इसका निकालना है जस्ट स्क्वायर रूट एंड इट विल बी 64 ऑफ अंडर रूट ऑफ 464, ये आ रहा है 21.54 21.54। ठीक है, अब ये मीटर्स में है किलोमीटर्स में है, कुछ ऐसा मेंशन तो नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है फिर भी पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ठीक है, ये नहीं है तो सिंपल आपके पास ये इसका फाइनल आंसर है। अब ऑब्वियसली जब भी आप अर्थ के ऊपर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ज़्यादातर हम इसको फाइंड करेंगे किलोमीटर्स के अंदर, तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। ठीक है, किलोमीटर या माइल्स, तो सिंपल आप यहाँ लिखें यूनिट्स, वो कुछ भी यूनिट्स हो सकता है, मे बी इट्स किलोमीटर, मे बी इट्स माइल्स, जो भी है वो आप सिंपल आप इसको लिख दें यूनिट्स, वो खुद अंडरस्टैंड किया जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। फरा इज़ फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स, हमारे पास करने के रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, और उसके हमारे पास यहाँ पर 4 कॉर्नर्स हैं। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। अब इसको डायग्राम के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये कहने की एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं A, B, C और D, और ये उनके हमारे पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स भी हैं। अब आपने फाइंड करना है फेंसिंग, इसे आपने करनी है और उस फेंसिंग के लिए आपको कितना पेरीमीटर यानी कि रिक्वायर्ड है, या इस रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना पेरीमीटर वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल पहले तो आप फाइंड करें ये डिस्टेंस, उसके बाद ये डिस्टेंस, और फिर यूज़ करना आपने पेरीमीटर का फार्मूला, और वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल करना क्या, ए बी का पहले आप फाइंड करें डिस्टेंस बिटवीन ए बी डिस्टेंस। ठीक है, या सिंपल लिख लें डिस्टेंस ऑफ ए बी मैथमेटिकली। वो फार्मूला आप यूज़ करेंगे, वो क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और उसके बाद y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनको आप करें फर्दर सॉल्व। x2 हमारे पास यहाँ पर है 0 और x1 भी है 0 होल स्क्वायर, दोनों वाइज को 5 और यहाँ पर 0, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये आएगा फर्दर यहाँ पर तो आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर और सिंपल ही आएगा 25 और आंसर आ जाएगा इसका 5। ये जो हमारे पास इसकी कहने की बेस आ चुकी है। ठीक है, वो 5 आ चुकी है। अब इसकी आपने ये हाइट विड्थ आप करें इसको फाइंड करना है, जो कि B से C होगा डिस्टेंस। सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 जो कि है 8 और 0, 8 माइनस 0 होल स्क्वायर, उसके बाद 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। इनको करें फर्दर सॉल्व तो ये आएगा अंडर रूट 8 स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 0 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आएगा 64, उसका लें स्क्वायर रूट तो वापस 8 आ जाएगा। अब हमारे पास कहने की देखें आपने फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। जो लेंथ हमारे पास ए बी की होगी सेम लेंथ हमारे पास ये इसकी आएगी, बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि बेसिक ये और ये लेंथ आमने सामने वाली वो इक्वल होती हैं, ऐसे ये लेंथ और ये भी क्या होंगी इक्वल आएंगी। अब इसका डिस्टेंस आया है 5, इसका भी 5 ही आएगा, निकालने की आपको जरूरत नहीं है। अगर इसकी लेंथ आई है यहाँ से यहाँ तक 8 तो इसकी भी लेंथ इस लाइन की लेंथ भी क्या आएगी 8 ही आएगी। ठीक है, तो पेरीमीटर का आपने यहाँ पर अब यूज़ करना है फॉर्मूला। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड पेरीमीटर इक्वल्स टू
पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ हमारे पास यहाँ पर है ए बी और विड्थ है बी सी, तो दोनों को प्लस करना है और आंसर को 2 पे डिवाइड कर देना है। सो ये आ जाएगा फर्दर 2 टाइम्स लेंथ है 5 के इक्वल, विड्थ है 8 के इक्वल, 8 + 5 13 आएगा, 13 को 2 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट अब ये आ चुका है फाइनली इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर जो आपने फाइंड करना था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो वो है एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट 40 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट। ये हमारे पास फर्स्ट लोकेशन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। टू सिटी वाई एट 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट। यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, नंबर आपने यूज़ करने हैं 40 और 100 एंड 50 एंड 80। ये हमारे पास करने के इनके नंबर जो है, इनका डिस्टेंस आपने यूज़ करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये फार्मूला है सिंपल, आपने एक ही फार्मूला एक बार यूज़ करना है और उनका डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, जैसा कि हमने इसको क्वेश्चन 7 में सॉल्व किया था। ये वैसा क्वेश्चन है, तो होप सो आप इसको अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है अ लैंड सर्वेयर इज मेकिंग out a rectangular plot of land with corners at 3,1, 3,6, 8,6 and 8,1. Calculate the perimeter. अब हमारे पास यहाँ पर कह लें कि another rectangular plot है, ये लेट्स से इसी की तरह। ठीक है, अब आपने करना है कि आपने ये जो पॉइंट्स हमारे पास है यहाँ पे आएगा 3,1। अब इनको हम इसी मेथड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप अब इसके बाद देखेंगे। तो अब ये हमारे पास कह लें कि एक वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें हमारे पास ए बी सी और डी ये 4 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, आपने फाइंड करना है अगेन ए बी लेंथ को और बी सी लेंथ को, और आपने उसके बाद जो फार्मूला है फॉर पेरीमीटर वो यूज़ करके उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। तो पहले आप फाइंड करें ए से बी डिस्टेंस। ठीक है, वो आएगा इसी फार्मूले से, तो इसको आप इनमें पुट करें वैल्यूज़ 3 - 3 करेंगे होल स्क्वेयर, उसके बाद y2 - y1 6 - 1 होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा 0 और यहाँ पर आएगा 5 स्क्वेयर और 25 का स्क्वेयर आ जाएगा, सिंपली 25 आ जाएगा और ये आएगा 5। इसके बाद जो बी सी हमारे पास है विड्थ, उसको फाइंड कर लें। अगेन सेम फार्मूला यूज़ करना है, सी के पॉइंट्स में से आपने बी के पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 3। उसके बाद नेक्स्ट में है 6 - 6 होल स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वेयर, 8 - 3 और यहाँ पर आएगा 6 - 6 0 स्क्वेयर और अगेन ये आएगा 25 और वापस 5 आ जाएगा आंसर, सिंपल। ओके, तो बेस और लेंथ और विड्थ दोनों आ चुकी हैं। अब यूज़ करें आप पेरीमीटर का फार्मूला फॉर रेक्टेंगल, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ 2 टाइम्स, लेंथ भी 5 है विड्थ भी 5 है, तो ये आएगा 10, उसको आप करें 2 से मल्टीप्लाई 20 यूनिट्स। ये आ चुका है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। A landscaper needs to install a fence around a rectangular garden. The garden has its corners at the coordinates A हमारे पास है, B है, C है और D है। How much fencing is required? सिंपल आपने करना है कि यही आपका मेथड है। 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं A B C D फॉर्म में, पहले आपने ये लेंथ फाइंड करनी है, उसके बाद ये लेंथ फाइंड करनी है और सेम आपने पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरह ये 7.3 हमारी आप ख़त्म होती है। ठीक है, होप सो आपने इन तमाम क्वेश्चंस को, आसान थे, जस्ट 2 ही हमने फार्मूलाज को यूज़ किया, कोई नया फार्मूला नहीं था। 7.2 थी 7.2 वो काफ़ी उसमें नई चीज़ें थी आपके लिए, लेकिन ये कुछ ऐसा जिसमें डिफ़िकल्टी नहीं थी 7.3 के अंदर।